नबी कातिल नहीं थे, इंसानों के मुहाफिज थे। जब पहली जंग अजीम हुई तो दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए, तो लिखा कि 73 लाख लोग मारे गए। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो कितने लोग मारे गए, तो लिखा कि 3 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ लोग मारे गए। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी कितनी लड़ाई लड़ी है? 27। और दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? 1018। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, नबी इंसानों के कातिल नहीं थे, नबी इंसानों की जान के मुहाफिज थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह उनके यहाँ नबी आ रहे, कदम उठा रहे, उन्होंने डायरी में लिखा, कदम उठाया, उन्होंने डायरी में लिखा। अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान मेरे कदम की गिनती क्यों कर रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आपका इतना मुबारक कदम है कि दुनिया में इससे बढ़कर के कोई कदम ही नहीं पड़ा, और मैं आपके कदम को इसलिए गिन रहा हूं कि आपके एहतराम में, आपकी इज्जत में, आपके एक एक कदम के बदले में एक एक गुलाम आजाद करना चाहता हूं। बाप आया, बेटी गया, बिस्तर लगा हुआ, तो जैसे ही बेटी ने बाप को देखा बिस्तर से बैठे, तो बाप ने हैरत से पूछा, बेटी ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारे घर मेहमान, तुमने मेरे लिए बिस्तर नहीं लगाया, समेट दिया, मैं इस बिस्तर के लायक नहीं हूं, या ये बिस्तर मेरे लायक नहीं है? उस बेटी का जवाब सुनिए। अल्लाह ऐसी इज्जत हमारी बेटी के दिल में भी पैदा। उस बेटी का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर आप नबी के दुश्मन हो, ये नबी का बिस्तर है, आप इस बिस्तर के लायक नहीं। मुशायरा चल रहा था, एक तरफ ईसाई शायर है, दूसरी तरफ मुसलमान शायर है। 4 मिसरे ईसाई शायर ने पेश किए, उसमें यह दावा किया कि हजरत ईसा आसमान पर हैं, ऊपर हैं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन के नीचे हैं। हजरत ईसा ऊपर हैं, मोहम्मद नीचे हैं। हजरत ईसा जाग रहे हैं, मोहम्मद सो रहे हैं। सोने वाले पर जागने वाले को फजीलत है, नीचे वाले पर ऊपर वाले को फजीलत है। मोहम्मद से बढ़कर हजरत ईसा है। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। मुसलमान शायर ने कहा, रे नादान, तराजू को तो देख लिया हो, मोहम्मद तो ज़मीं में बेगुमां है, फलक पर इब्ने मरियम का मकान है, जो ऊंचा है वही ऊंचा रहेगा, जो ऊंचा है वही ऊंचा रहेगा, जो नीचे है भला फजल कहाँ है, जो नीचे है भला फजल कहाँ है। मुसलमान शायर का पैगाम सुनिए, उसने कैसा जवाब दिया, वो लाजवाब हो गया। तराजू को उठा कर देख नादान, 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 वही झुकता है जो पलरा गरा है, वही झुकता है जो पलरा गरा है। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती, तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पर फजीलत न होती।
तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। आखिरी पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा, बड़ा दिल खुश हुआ, तबीयत बाग बाग हो गई। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह नबी की सुन्नत के लिए हम सबको खड़ा फरमाए, नबी की सुन्नत पर हम सबको खड़ा फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और बेटा की शादी में अगर फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम मुलाकात करेंगे, जरा जलसा खत्म होने दीजिए। ख्वाब में किसी ने देखा कि सांप को मुट्ठी में लेकर के मैं मिसवाक कर रहा हूं, ख्वाब में। कितना प्यारा ख्वाब है कि आपका भी दिल बाग बाग हो जाए। ख्वाब देखा कि मैंने हाथ में सांप को लिया और मुंह से मिसवाक कर रहा हूं। बताने वाले ने ख्वाब की ताबीर बताई कि बड़ा प्यारा ख्वाब है, ये सांप माल है, तुमको माल मिलेगा और उस माल से तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे। मुबारक बादी के मुस्लिम। 3 तरह के लोग हैं इस पिंडाल में भी और उस जमाने में जिसमें नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया था। 3 तरह के लोग। एक तो वो लोग थे जिन्होंने नबी को अपनी आंख से देखा फिर भी बदकिस्मत। एक इस दौर के लोग हैं जो नबी को रात में ख्वाब में देख लेते हैं लेकिन फिर भी बदकिस्मत। एक तीसरे आदमी है जिसने आंख से नहीं देखा, ख्वाब में नबी की बशारत नहीं हुई, फिर भी खुशकिस्मत है। वो कौन आदमी है आपको सुनकर के हैरत है। जिसने आंख से देखा, नबी पर ईमान नहीं लाया, अबू जहल था। ख्वाब में बशारत हुई नबी की, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत पर खड़ा नहीं है, बदकिस्मत है। इस दुनिया की भलाई से भी महरूम है, उस दुनिया की भलाई से भी महरूम है। आंख से नबी को देखा नहीं, ख्वाब में नबी को देखा नहीं, लेकिन बेदारी में नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करता है। मुकद्दर का सिकंदर है, दुनिया पीछे है, आखिरत आगे। सुन्नत और फैशन में फर्क क्या? एक का अदद है, दाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे अदद बढ़ेगा, बाईं तरफ 0 बढ़ाएंगे अदद बढ़ जाएगा। जो बाईं तरफ जा रहा है ये फैशन है और जो दाईं तरफ आ रहा है ये सुन्नत है। इंशाअल्लाह सुन्नत को दांत से पकड़ लेंगे। हाथ उठा दीजिए। मैं बात में मौलाना इलियास साहब आए, लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा मुसलमान। कहा कि वो कौन है? कहा वो गैर मुस्लिम है। का दोनों में फर्क क्या है? पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, खून के आंसू आप रोएंगे, कलेजा मुंह को आ जाएगा। कहा कि फर्क ये है, हम मुसलमान हैं, वो गैर मुस्लिम है, एक ही फर्क है, उनका निकाह पंडित पढ़ाता है, हमारा निकाह मौलवी पढ़ाता है। इस घर को आग लग गई, घर के जनाब से। खानकाह में पादरी की खानकाह में मुरीद आया, पूछा पादरी ने कि तुम बड़े हो या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी मालूम हो, पहले मैं पैदा हुआ उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई, अब बताइए कि बड़ा कौन है? तो पादरी ने कहा हैरत है, तुम्हारी दाढ़ी 10 साल पहले काली थी, अब 10 साल के बाद सफेद हो गई, दाढ़ी तो बदल गई, लेकिन तुम 60 साल हो गए, तुम नहीं बदले, अफसोस हो इसका। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सीधा रबीउल अव्वल में आकर के बदलेंगे, सीधा रमजान में जाकर के बदलेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। उठाइए उठाइए, जहर खा करके आपको खिला करके मारना चाहिए। हबीबे पाक किसी का खिताब क्या होगा,
वो लाजवाब है उनका जवाब क्या होगा। मदार कार है हुबे रसूल पर वरना अमल हजार हो अच्छे सवाब क्या होगा। जिस औरत का बच्चा बचपन में काला होता है वो औरत 72 मरतबा साबुन लगाती, रगड़ रगड़ करके साबुन जब लगाती है इस ख्याल से कि मेरा काला बच्चा उजला हो जाए, तो वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने दे। आसमान से ठप्पा पड़ा हुआ, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी के बाप ने दरवाजा खोला, देखा एक जवान खड़ा है, निहायत काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, उसकी नजर में निहायत बदसूरत है। जवान से पूछा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान। उस जवान ने कहा कि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा रांची से आए, हाफ हो या फुल हो, शीशे में शक्ल तो देख लिया हो, तुम बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, और तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी शरीफ है, मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी बैठी हुई थी कि अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू दे, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को दे। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काले कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। तीसरा पैगाम नबी की इज्जत और इताअत के हवाले से आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है, वो लिखता है